अब 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग संस्थानों में एनरोल नहीं हो पाएंगे। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चे को एनरोल नहीं करवा पाएगा। दरअसल सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की। खासकर इसका मकसद नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते सुसाइड मामलों और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकना है। जिस तरह से कोचिंग सेंटर की मशरूमिंग हुई है और वो एक मनी मेकिंग बिजनेस में तब्दील हो चुके हैं, इसीलिए इस बात का बहुत ही इंतजार किया जा रहा था कि कब इस तरह की गाइडलाइंस आएंगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे गाइडलाइंस में क्या क्या है, क्या खास बातें हैं, क्या वाकई में बच्चे को कोचिंग के मकरजाल से बाहर निकालने में ये पुख्ता तौर पर क्या असरदार साबित होगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में कोचिंग सेंटर्स की ओर से उनके पक्ष को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि हर किसी बच्चे की कुछ नीड्स होती हैं, उसको नर्चर करने में उसको स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता होती है। इस तरह के आर्गुमेंट्स भी है, तो दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। छात्रों में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षा को लेकर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी किया है। अब 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग सेंटर्स में एनरोल नहीं करा सकेंगे। सरकार का ये कदम बच्चों और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए राहत की बात है। सरकार ने ये गाइडलाइन नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते सुसाइड के मामलों को नियंत्रित करने और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए जारी किए हैं। दरअसल बच्चों में पढ़ाई के दबाव के चलते बढ़ती मेंटल हेल्थ की समस्या, बढ़ता अवसाद, कोचिंग संस्थानों की मनमानी, कोचिंग सेंटर्स में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना और पेरेंट्स पर बढ़ता अनावश्यक आर्थिक बोझ भी गाइडलाइन के आने की बड़ी वजह है। इस गाइडलाइन में कोचिंग सेंटर संचालकों की मनमानी पर भी सरकार ने नकेल कसी है, ताकि कोई कोचिंग सेंटर पेरेंट्स से मनमानी फीस नहीं वसूल सके। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है या कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। गाइडलाइन के तहत अब कोचिंग संस्थान को लेकर भ्रामक वादे नहीं कर सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि छात्रों को फंसाने के लिए कोचिंग सेंटर्स अच्छी रैंकिंग की भ्रामक गारंटी देते हैं। कई छात्र इन झूठे दावों में फंस भी जाते हैं और अनाप शनाप फीस देकर एनरोलमेंट करा लेते हैं। वहीं सरकार की गाइडलाइन के तहत अब कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकेगा। कोचिंग सेंटरों के पास ट्यूटर्स की योग्यता, सिलेबस को पूरा होने की अवधि, फीस का पूरा स्ट्रक्चर और हॉस्टल सुविधाओं से जुड़ी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। वहीं सरकार ने छात्रों के मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए साफ किया है कि कोचिंग सेंटर्स को छात्रों की मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि उन पर मानसिक दबाव न पड़ने पाए। गाइडलाइन में पेरेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। अगर किसी छात्र ने कोचिंग से कोर्स पूरा नहीं किया है और वह बीच में कोचिंग को छोड़ रहा है, तो छात्रों को बकाया रकम 10 दिनों के भीतर कोचिंग सेंटर को वापस करनी होगी। वहीं ऐसे छात्रों पर भी नकेल कसने की तैयारी है जो किसी कोचिंग सेंटर से पढ़कर ऑल इंडिया रैंक लाते हैं और फिर कोचिंग सेंटर के दावों से जुड़े किसी विज्ञापन से खुद को जोड़ लेते हैं। अब छात्र ऐसा नहीं कर सकेंगे। फिलहाल तो इस गाइडलाइन से छात्रों और पेरेंट्स को जहां राहत मिलेगी, वहीं इससे कोचिंग सेंटर्स की मनमानी भी रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।